आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं मौजूद हूं करबला जोरबाग में। जी हाँ, यहाँ पे जिस तरह से काम हो रहा है आप सब जानते हैं। ये ऐसी चीज है जो छुपने वाली नहीं है। करबला जोरबाग में अंजुमन हैदरी ने कितना काम किया है सब जानते हैं। कभी भी महफिल होती है या जुलूस होता है, मजलिस होती है, लोग दूर दराज से आते हैं और देखते हैं। लेकिन कुछ लोग इस काम को रोकना चाहते हैं, इस काम को ब्रेक लगाना चाहते हैं और अंजुमन हैदरी जो बेहतरीन काम कर रही है उसको बदनाम करने की कोशिश करना चाहते हैं। कौन लोग हैं ये? क्यों इतनी बड़ी साजिश कर रहे हैं और किसके इशारे पर कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी चाल चल रहा है और उसके फंदे में कुछ लोग आ गए हैं। आइए समझते हैं कि आखिर अंजुमन हैदरी को बदनाम करने वाले कौन लोग हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इधर अंजुमन हैदरी के जनरल सेक्रेटरी बहादुर अब्बास साहब, एडवोकेट भी हैं। बड़ी जद्दोजहद की आप सब गवाह हैं। मैं हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सब इसके गवाह हैं कि अंजुमन हैदरी को किस तरह से ये एक कश्ती थी जो मझधार में थी, जिसे निकाल कर बहादुर अब्बास साहब लाए। बहुत बहुत खैर मकदम है अब्बास साहब। सलाम अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जैसा कहा कि यहाँ बहुत काम हुए और काम किए भी गए, तो आफ्ताब शहीद मौलाना कल्बे जवाद साहब की सरपरस्ती में हमारी पूरी टीम ने बहुत ईमानदारी से काम किया। हालांकि उस टीम के अंदर कुछ लोग हमेशा 2010 से हम शुरू हुए, अलग अलग लोग बेईमान, और सिस्टम के अंदर, कैबिनेट के अंदर भी कुछ लोग ऐसी गड़बड़ियां करने वाले होते थे। तो मैंने हमेशा आफ्ताब शहीद कल्बे जवाद साहब से यही सीखा। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, आप कोई भी अगर गलत है आप फौरी तौर पर उससे अलग हो जाइए। आप गलत के साथ दिखाई देंगे, रहेंगे, तो डेफिनेटली आपकी तहरीक खराब हो जाएगी। आप किसी गलत के साथ मत रहिए। आप ये बिल्कुल दिल में खौफ मत लाइए कि ये क्या कहेंगे, ये हम पे इल्जाम तराशी करेंगे, करने दीजिए, मगर जो गलत है उसके साथ नहीं रहना है। यानी माजी में जिस तरह से अंजुमन का बेड़ा गर्क हुआ था वही फिर सूरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 2000 में आपको 2 मिनट में बताऊं, 2010 में जब मैं इलेक्ट होकर आया तो उससे बहुत पहले से मुकदमे चल रहे थे सब कुछ लोग। 2012 में हमने आते ही नर्सरी का मुकदमा जीत लिया। जो सरफराज नाम का जो व्यक्ति, जो अभी अमातुल्लाह के साथ मिलके जो एक फर्जी कमेटी का सेक्रेटरी बन के आए थे, ये मेरी कमेटी में मौजूद थे, इनकी पूरी टीम मौजूद थी। जैसे ही हम केस जीते ही ये लोग जाके जो है नर्सरी वाले के साथ मिल गए और साहब इन्होंने नर्सरी खाली करने की मीटिंग ही नहीं होने दी। मैंने मस्जिदों में ऐलान किया, गवाह हैं इसके। आप जो शहजाद हैं उनसे पूछे, जो हैदर बेटे साहब के दामाद अब हमारी कमेटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वो उस टाइम नमाज पढ़ने आए, उन्हें खुद सुना जब मैंने ऐलान करा कि बेईमानी करके लोग भाग गए हैं। उसके बाद वो सब लोग यहां से फरार हुए, फिर दोबारा लड़ाई लड़नी पड़ी कौम को। तो इस तरीके से अलग अलग वक्त पे लोग आते रहे हैं और उन्होंने बेईमानियां करी हैं। इसके बाद एक वाकया और है, जो और मेंबरान जब जब जिस टेन्योर में आए उनको निकाला गया। अभी जो रिसेंट मामला है, बिल्कुल जो अभी क्या मामला सामने आया है, जिस तरीके की मैसेजिंग हो रही है और अंजुमन को एक बार फिर कटघरे में खड़ा करने कुछ है, क्या मामला? देखिए, मामला कुछ नहीं है। मामला इतना सा है कि कुछ बेईमान लोग जो करबला के जो ये इनकम है, यहां सिस्टम समझ लीजिए करबला की इनकम का क्या है। यहां जो भी इनकम होती है उसमें किसी मेंबर का कोई 1 रुपए का लेन देन नहीं होता है। जो भी इनकम होती है वो 100% दरगाह की बेहतरी में खर्च होती है। दरगाह की बेहतरी में खर्च होने का उसका तरीका क्या है कि नर्सरी को, हम लोग तो किसी को सैलरी तो मिलती नहीं है, हम तो खादी में 20 के 20 मेंबर। हमारे यहाँ जो मैनेजर हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो स्टाफ है, वो सब चीजें मैनेज करता है। कैमरे लगे हुए हैं, हम 20 के 20 लोग घर से अपना उसको देखते हैं, चीजें देखते हैं, हम आते हैं, मॉनिटर करते हैं। ये गैंग एक वो गैंग है जो ये नहीं चाहता कि इनकम का पैसा। कौन गैंग है? आप नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? गैंग है बस। मैं बताता हूं। देखिए, इसके अंदर शुरुआत जो हुई है, रईस अब्बास जो इस पूरे षड्यंत्र के अंदर शामिल रहे, उन्होंने हम पे दबाव बनाना शुरू किया। जैसे मिसाल देता हूं, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने हमसे कहा, जैसे अभी भी होता है, कोई सामान लाना है, मेंबर जो जिस लाइन का है, कोई कंस्ट्रक्शन लाइन का है, पत्थर लाना है, तो 2 लोगों से कहा कि आप चल जाइए। कोई बिजली लाइन, तो बिजली का काम हमारे नैयर साहब करते थे। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा लाइट लानी है, आप एडवांस दे दीजिए। तो अहमद डोसा साहब ने वो 3 लाख रुपया उनके बैंक में ट्रांसफर किया। अहमद डोसा साहब कौन है? अहमद डोसा साहब फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। वो 3 लाख रुपया ट्रांसफर करने के बाद साहब आप समझ लीजिए कि वो चक्करों में चक्कर रहा कि आज 3 साल हो गए। पहले 3 लाख दिए तो एक बार लाइट आ गई,
दोबारा 3 लाख रुपया दिया, भाई यकीन जम गया। दोबारा 3 लाख रुपया दिया तो फिर 1.5-2 साल लाइट नहीं आई। फिर आपके पैसा दे तो अब क्या आ जाएगा। फिर पैसा दिया तो 3 लाख रुपया, अब गर्ज बात यह 3 लाख रुपया नैयर साहब ने नहीं लौटाए। अब कह के थक गए तो जो ईमानदार लोग थे अंजुमन के, उन्होंने मुझे लेटर लिखे कि अब हम इस लेटर है ऊपर, मेरे पास लेटर मौजूद है, मेरे पास लेटर मौजूद है, मेंबर्स ने लेटर लिखे। उन लेटर्स के अंदर कहा गया कि हम ऐसे सिस्टम में काम नहीं कर सकते कि जहां पर प्रेसिडेंट अंजुमन के पैसा नहीं लौटा रहा है। उसके बाद नैयर साहब के साथ साथ जो रईस अब्बास साहब थे, आपके मेराज साहब थे, आपके उनके और साथी जो थे मक्कार, जो सब लोग, वो षड्यंत्र में लग गए कि यहां से पैसा निकाला जाए। अब एक बार बताइए, हसन मियां साहब का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के अंदर यह तय होता है कि साहब उनका जो है वो दिल्ली पुलिस में थे, उनका एक्सीडेंट में 10-12 लाख रुपया खर्च हो जाता है। हम पे दबाव रईस अब्बास बना रहे हैं कि आप पैसा दो उनको 10-12 लाख रुपया। मैंने कहा कि बिल लेकर आइए, बिल जो देखे तो उनकी जो है इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर चुकी है। अब ये बताइए, जो पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी कर चुकी है वो पेमेंट बहादुर अब्बास कैसे कर देगा। पूरी कमेटी के ईमानदार लोगों ने, जो ईमानदार कैबिनेट थी, कहा 1 रुपया नहीं देंगे। आप एक बिल के 2 बार पैसे लेंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है नहीं रईस अब्बास की, वो कहें साहब कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं हमदर्दी में पैसा दे दिया जाए। ये कोई फ्री का माल, हराम का माल है, ये माले इमाम है, माले इमाम हम किसी को नहीं देंगे। आपके एक्सीडेंट में 10-12 लाख रुपए खर्च हुआ, आपको मिल गए और आप कहेंगे पैसे दे दीजिए। तो इस तरीके से वो उनका हसन मियां का मामला रहा। रईस अब्बास का कहना यह है कि ये उनका ऑफिशियल स्टैंड के माले गनीमत है, यहां से हमको पैसा मिलना चाहिए, सब मेंबरों के लिए कार ली जाए। आप ये बताइए, बहादुर अब्बास नकवी यहाँ मेंबर है, जाहिर अब्बास मेंबर है, या और लोग मेंबर है, या 20 मेंबरों को 20 कार दे दी जाएगी, ये माले हराम है। यहां से तो हम चाय भी किसी को नहीं पीने देंगे, यहां के पैसे से तो हम किसी को, हम आते हैं मीटिंग में, खाना हम अपनी जेब से खाते हैं, अंजुमन के पैसों का नहीं हम लुटाते हैं। और वो कह रहे हैं कि आप कार दीजिएगा। जब हसन मियां का एक्सीडेंट हुआ तो इल्जाम लगा रहे हैं कि बहादुर साहब ने जो है साहब इसके ऊपर जो है एक्सीडेंट करा दिया, कार दे तो एक्सीडेंट नहीं होता। ये सब चलता रहा, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, सब बेईमानियां चलती रही। जो बेईमान ग्रुप था वो सारा ग्रुप इलेक्शन में हार गया। एक शख्स को उन्होंने प्लांट किया हमारे यहां, उसका नाम था मोहम्मद अली लाडले। उन्होंने कुरान की कसमें खाई, मेरे पास मौजूद है, कि मैं उस लोगों के खिलाफ हूं, मैं बिल्कुल गद्दारी नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी साहब के साथ रहूंगा। कुरान की कसमें खाई और मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है कुरान की कसमों की। और उसके बाद में उन्होंने गद्दारी ये करी, पहली ही मीटिंग के अंदर आगे बोलते हैं करबला को मेरे हवाले कर दो, नर्सरी को मैं चलाऊंगा। आप ये बताइए एक शख्स क्यों चलाएगा। हमारे यहाँ सिस्टम में कि 20 मेंबर चलाते हैं, वो कहते हैं 1 मेंबर चलाएगा। और वहीं से उन्हें फितना बो दिया कि साहब नहीं, आप नर्सरी मुझे नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरे बेटे को नर्सरी में रखो। साहब बेटे को कैसे रख देंगे, आपका बेटा जो है, आप यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बने हो, जो भी यहाँ पर मेंबर है वो यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं ले सकता है। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया परचेजिंग करने, वो 2.5 लाख का माल लेने के 12.5 लाख का माल ले आया। उसके लिए साहब वो अहमद डोसा साहब ने बोल दिया कि आपने 12.5 लाख का किससे पूछ के लाए, तो अहमद डोसा साहब के खिलाफ झंडा उठा लिया। वो अभी ऑडिटर साहब बताएंगे। तो इस तरीके से हुआ। पहली ही मीटिंग में यह फैसला हुआ कि उन 5 लाख की रिकवरी के लिए जो नैयर साहब पे, इन पर मुकदमा कायम किया जाए। ये आज की उनकी तारीख थी, कोर्ट नहीं आए, वो पैसे नहीं देना। कैसा मुकदमा, क्या है ये मुकदमा? मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये आप नाम देख सकते हैं, यहाँ पर ये नाम मौजूद है। ये अंजुमन हैदरी थ्रू इट्स जनरल सेक्रेटरी नैयर अली, आप ये देख सकते हैं। हमने अभी अंजुमन ने फैसला किया है, हालांकि हम लोग इस पे सिविल सूट भी फाइल कर सकते थे। ऐसे ये दूसरा अहमद डोसा साहब के खिलाफ जो इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसलिए हो रहा है, अहमद डोसा साहब ने भी मुकदमा डाल दिया है। अहमद डोसा साहब ने किस बात का मुकदमा है, क्या है ये? 3 लाख रुपया अंजुमन हैदरी के अकाउंट से नैयर अली के अकाउंट में गए हैं, लाइट खरीदने के लिए 3 साल होने के बावजूद लौटाए नहीं गए। ये उसका मुकदमा है? उसका मुकदमा है कि माले इमाम खाने नहीं दिया जाएगा, लौटाना पड़ेगा। ये पूरे हिंदुस्तान में तरीका है, जो सेक्रेटरी सदर जाता है पैसा लेकर भाग जाता है, हम नहीं खाने देंगे। मैं आपके पास बहादुर अब्बास साहब आऊंगा, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जाहिर हसनैन रिजवी साहब, जो कि इंटरनल ऑडिटर हैं अंजुमन हैदरी के। क्या मामला क्या है ये पैसे का, क्या थोड़ा बताएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिर हसनैन एज ए इंटरनल ऑडिटर हूँ। और ये जो मसला है यहाँ पे पैसे का, कि ये पैसे नैयर अली साहब जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं, उनको एज ए एडवांस दिया गया था, जिसकी वजह से ये मुकदमा दायर किया गया उनके ऊपर कि भाई ये पैसा वापसी कर दिया जाए।
जिसकी वजह से अभी तक नहीं मिला। और ये तो पहले बात हुई उनसे कि वापस कीजिए, क्या हुआ कुछ? जी, ये पहले बात हुई है, अंजुमन के कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने जो मुतबर हैं उन्होंने बात भी करी है और उन्होंने उनका रिप्लाई भी किया था। लेकिन वो वापस नहीं हो पाए। अभी तक वो पैसे वापस नहीं आए। तो हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रजा साहब जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। क्या ये पूरा मामला है? आप मेंबर हैं और क्यों पैसा वापस नहीं किया, अगर लिया तो? अस्सलाम वालेकुम। ये ऐसा है कि जी जो इन्होंने नैयर साहब ने ये जो है ये बता दिया आपने, और फिलहाल जो हमारी पहली मीटिंग हुई, डॉक्टर लाडले साहब ने अपना ज़्यादा अपना हक जताना चाहा कि मैं मालिक बनूं या मैं यहाँ का नर्सरी का अपना मैं बनूं, मैं पीएचडी हूँ इसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पूरी 20 लोग के 20 लोग कमाते मेहनत करते हैं और मालिक यहाँ के जो है देखभाल करने वाले हैं। और यहाँ पर 1 रुपए की गड़बड़ नहीं है, हर आदमी को कब्र में सोना है। डॉक्टर लाडले साहब ने रात दिन पब्लिक को इतना परेशान कर रखा है कि भाई के जी बहादुर अब्बास चोर है, कमेटी चोर है। अरे हमें अपनी कब्र में सोना, हमें नहीं पता। यहाँ एक पौधा, एक यहाँ की नर्सरी में यहाँ हम 10 रुपए का पौधा फ्री नहीं ले जा सकता कोई भी मेंबर। लोगों को अफवाह मचा रखी है। डॉक्टर लाडले साहब से रिक्वेस्ट है कि आपको भी कब्र में सोना, हमें भी कब्र में सोना। सच्चाई बयान करें कौम के सामने, झूठ ना बोलें। सच्चाई है तो हम भी एक्सेप्ट करेंगे, और झूठी रात दिन झूठी कि जी वहाँ उसमें दरगाह में कुत्ते जा रहे हैं, झूठी, बिल्कुल हर बात झूठी। तो मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा कौम आके देखे। यहाँ हर आदमी हिसाब मांग रहा है, ऑफिस में आए, मैनेजर से मिले, कहे कि भाई जो है हमारा क्या हिसाब चल रहा हम बताएंगे। यहाँ खुली किताब है, यहाँ कोई चोरी चिकारी नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल ये खुली किताब है। बहादुर अब्बास साहब, मैं खुद महसूस करता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, मैं देखता हूँ लोगों को ऐसा लग रहा है इतना काम हो रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ। और मैं 2004 में दिल्ली आया था और उससे पहले मैंने यहाँ की हालत देखी है। और आज जब हम देखते हैं, मैंने लोगों से बातें भी की, लोग बड़ा खुश होते हैं कि भाई करबला जो है इतने प्रोग्राम होने लगे, इतने अच्छे तरीके से होने लगे। इसके बावजूद लोगों को लगता है कि बहादुर अब्बास साहब जो है या उनके लोग बड़ा फायदा उठा रहे हैं। कैसे आप लोगों को समझाएंगे, क्या है क्या ये, क्यों इस तरीके की चीजें सामने आ रही? देखिए, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के वक्त पे भी एक इस तरीके का प्रोपेगेंडा था माज़अल्लाह कि वो नमाज तक नहीं पढ़ते। जब शहीद हुए तो पता चला। यहाँ पर 99% कौम ने खुद देखा है, ये बहुत चंद लोग हैं जो ये मक्कारी भरे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। अभी का सबसे बड़ा ताजा प्रोपेगेंडा है, इससे बड़ी इनको एक्सपोज करने की बात नहीं हो सकती। अभी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अभी गुल्लक खुली 9 महीने बाद। हमारे यहाँ 1 साल में तकरीबन 20 लाख रुपया 1 साल में निकलता है। उन 20 लाख रुपए में शाह मर्दा का बिजली, पानी और स्टाफ का ही इतना खर्चा होगा, और सब तो छोड़िए साल भर के प्रोग्राम। 20 लाख रुपए कुल निकलते हैं साल भर के अंदर। इस बार 9 महीने बाद गुल्लक खुली, जिसमें तकरीबन 14,66,000 रुपए गुल्लक में निकले। हमेशा की तरह वो पैसे जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब जो है, बाकी तो ऑडिटर साहब बताएंगे, वो पैसा गुल्लक खुलने के अगले दिन बैंक में जमा होता है। डॉक्टर लाडले जो मोहम्मद अली लाडले जो है, इनके पास वो मैसेज जाता है, उनके फोन में वो मैसेज मौजूद है। उस मैसेज के जाने के बावजूद मोहम्मद अली लाडले पूरी कौम में कसमें खा के मक्कारी कर रहे हैं। उनका गैंग ये मक्कारी कर रहा है कि वो पैसा जो है डॉक्टर अहमद डोसा साहब ने इस्तेमाल कर लिया, बैंक में जमा नहीं करा, वो पैसा खा गए, बेईमानी हो गई। अब सवाल ये है, ये ऑडिटर साहब, मैं तो देखिए जनरल सेक्रेटरी हूं, मैं लीगल काम देखता हूं, बाकी अकाउंट्स की सब चीजें ऑडिटर साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब देखते हैं, और फाइनली हम भी उन सब चीजों पे निगाह रखते हैं। हमारी नॉलेज में सब बात रहती है। बाकी अभी ऑडिटर साहब बताएंगे कि वो पैसा कैसे निकला, कब जमा हुआ, जो बिल्कुल सफेद झूठ बोला जाए। क्या आप बताएंगे कि ये जो इल्जाम लग रहा है कि साहब वो डोसा साहब ने पैसे खर्च कर लिए, तो वो जमा हुआ क्या है, उसकी क्या? देखिए, मैं बार बार ये देख रहा हूँ, मैसेज चल रहे हैं, बार बार ये बोला जा रहा है कि वो पैसा जो गुल्लक हमारी 21 फरवरी को खुली थी, जिसमें 14,66,000 समथिंग अमाउंट निकला था, उसको कहते हैं कि वो जमा नहीं हुआ अभी तक के लिए, और खा गए ये सब लोग मिलके। खास तौर से बोलते हैं कि अहमद डोसा साहब ने वो पैसा इस्तेमाल कर लिया अपने पर्सनल यूज में, जबकि ऐसा नहीं है।
वो जैसे पहले पास्ट में चलता आया कि भी पैसा निकलता था, एक दो दिन वो जो इकट्ठा करके, यानी कि छोटे नोट को बड़े नोट में कन्वर्ट करने में टाइम लगता था, एक दो दिन जैसे पहले प्रोसेस था, सेम प्रोसेस हो के इस बार भी जमा हुआ है, जिसकी रसीद मेरे पास मौजूद है। और ये देख सकते हैं आप कैमरे पे, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप कैमरे की प्लीज ये देखिए, ये तारीख देखिएगा आप यहाँ, ये तारीख देखिएगा 22/2 की जमा हुई है आप ये, और गुल्लक खुली है 21 तारीख को। और इसके बाद आप, मेरे पास ये पासबुक भी है, तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो छोटे नोट थे वो नेक्स्ट डे में जमा हुए हैं कन्वर्ट होने के बाद। उसके बाद ये फिर एक और देख सकते हैं, ये 3 या 4 बार में टोटल जमा हुआ है ये पैसा, लेकिन विद इन टाइम हुआ है जो पहले होता था। इसी तरह से आप, मेरे पास ये देखिए पासबुक भी मौजूद है, आप इसमें एंट्रीज भी देख सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे आके आप यहाँ के देख सकते हैं, अंजुमन के हमारे मैनेजर साहब हैं ज़ाहरुल हसन साहब, आप उनसे आइए, उनसे अपॉइंटमेंट लेके आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट जिसको देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। कॉम से मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कोई भी केस भी शक लगता है तो आप आइए, मैनेजर साहब से मिलिए, मैनेजर साहब हमें बताएंगे, हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल ये सही है। और कई बार हमने देखा भी है, जलसों में भी बहादुर अब्बास साहब ऐलान करते हैं कि लोग हमसे हिसाब ले सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो क्या ये तो क्या लोगों को आप फिर इनवाइट कर रहे हैं कि अगर किसी को डाउट हो रहा है तो? जी, मैं अपने सभी पूरे कौम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आएं और देखें, जिस डॉक्यूमेंट को भी आप देखना है हम लोग दिखाने के लिए तैयार, राइटिंग में देख आप हमें दें, हम उसको इंशाल्लाह जरूर दिखाएंगे। और अभी तक मैं एक और बात ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगा कि भाई ये चोर हैं या चोर, क्योंकि पूरी अंजुमन को सब लोग बोल रहे हैं चोर हैं। तो अब देखिए, मैंने ये बयान दिया, हो सकता है कि कल से मुझे भी एक नया टाइटल मिल जाए कि चोर है और मेरे वालिदैन के लिए भी कुछ कहा जाए। तो अच्छा यही है कि आप पहले प्लीज इसकी तस्दीक करें और सारे डॉक्यूमेंट देखें, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो बहादुर साहब, अभी ऑडिटर साहब ने जिस तरीके से बिल्कुल चीज़ों को वाजे कर दिया है, हालांकि इनको डर है कि अभी इन पे भी न जाने क्या कौन कौन से इल्जामात लगेंगे, लेकिन इल्ज़ाम तो लगते हैं। कैसे आप इनका मुकाबला करेंगे? क्या इसका तरीक़ाकार है? कैसे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे? देखिए, जनाब फातिमा ज़हरा के दरवाज़ा टूटने की और उसके अंदर माज़अल्लाह कुत्ते जाते हैं वाली बात कौम के सामने आई, तो जब जिन साहब ने, मंजूर हैदर आबदी साहब ने उसको वजाहत की थी, आज उन्हीं के लिए जो है उनके वालिदैन के लिए बदकलामियां की जा रही हैं। इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी समझ लीजिए, जो भी शख्स हक बोलेगा उसके लिए इतना झूठा प्रोपेगेंडा करो कि इज्जतदार आदमी जो है डर के भाग जाए। मगर हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि क्या इन बेईमानों के, झूठों के, मक्कारों के डर में हम इस माले इमाम को इस तरीके से बीच में छोड़ के भाग जाएं? जो हमारे मुकदमे चल रहे हैं, आज भी हमारा 1300 करोड़ का मुकदमा फाइनल आर्गुमेंट पर है, क्या हम उसे बीच में छोड़ दें? हमारे शाह मर्दा की बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, क्या हम उसे बीच में छोड़ के भाग जाएं? क्या ये करबला हम उन्हें लूटने के लिए दे दें? बिल्कुल नहीं। हम इन मक्कारों को किसी भी कीमत पे इस माले इमाम को तबाह बर्बाद करने नहीं देंगे। ये एजेंट हैं, ये गद्दार हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको दिखाता हूं। ये वाइस प्रेसिडेंट जो बने मोहम्मद अली लाडले, इन्होंने पहले नर्सरी हड़पने की साजिश रची, फिर इन्होंने कहा, हमारे प्रेसिडेंट साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने कहा, पूरी कमेटी ने कहा कि नहीं, किसी एक आदमी को हम नहीं खाने देंगे, किसी को बिल्कुल चार्ज नहीं देंगे। तो इन्होंने दिमाग ये लगाया कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, प्रेसिडेंट का इस्तीफा ले लूं। प्रेसिडेंट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, गद्दारी इस लेवल पे करी कि मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा, उसके बाद कौम जो है कान पकड़ लेगी कि इस गद्दार को आप समझेंगे क्यों उन्हें टर्मिनेट करना पड़ा, ऐसी क्या अर्जेंसी थी। आपको मैं दिखा रहा हूं, आप ये देखिए, हमारे प्रेसिडेंट साहब गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो गवर्नमेंट पोस्ट पर हैं, वो कल्बे जवाद साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं वक्फ बिल के खिलाफ। तो ये उन्हें धमकी क्या दे रहे हैं, फौरन इस्तीफा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। सुनिए एक मिनट। दफ्तर का एड्रेस भेजिए, ये मैं कहीं शिकायत आपके ऑफिस में भी करूंगा। और क्योंकि ये आप जो है बिना छुट्टी लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, और
कल जवाद साहब हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं, इंतशार की बातें कर रहे हैं, और आप जो है उनके साथ बैठे हुए ऑफिस से आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कर सकते, और ये गैर कानूनी काम आप कतई तौर पे नहीं कर सकते। अपने दफ्तर का एड्रेस भेजिए, ये मैं कई शिकायत आपके ऑफिस में भी करूंगा। ये कौन कह रहा है? वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अली लाडले अपने प्रेसिडेंट को धमका रहे हैं। आप देखिए इस तरीके की गद्दारी कि आप जो है अपने प्रेसिडेंट को धमका रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ बिल के खिलाफ क्यों बैठे। कल्बे जवाद साहब को कह रहे हैं वक्फ बिल के खिलाफ जो बोल रहे हैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल के इंतशार फैला रहे हैं। तो क्या ऐसा शख्स जो कल्बे जवाद साहब जिस इदारे के चीफ पैटर्न है उनके अंदर तो अगला कदम अब आपका क्या होगा, कैसे इसका? देखिए हमको आज बड़े शॉर्ट अल्फाजों में बता दें, हम आवाम अच्छी तरह जानती है कि यहाँ पर काम हो रहे हैं। इनकी झूठ फरेब और मक्कारी का इलाज एक ही है कि आवाम को आगे आना चाहिए, इनसे सवाल करना चाहिए कि आपने ये इल्जाम लगाया, माज़अल्लाह हमारी रूह कांप गई कि जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के रोजे में कुत्ते जाते हैं। वो सफेद झूठ आपने बोला कैसे मिंबर पे बैठ के? इनके सवाल मतलब मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास। आपने कितने शरीफ आदमी के ऊपर आपने इल्जाम लगा दिया, अहमद डोसा के खिलाफ के 14 लाख रुपया उन्होंने अपने प्रॉपर्टी कारोबार में लगा दिया। आप ऑडिटर साहब मौजूद है, कल से आप इनके जो है चीरहरण शुरू कर देंगे, इनके खिलाफ आप कहेंगे कि ये भी बेईमान है। रजा साहब ने आज बोला है, आज तक रजा साहब की कोई शिकायत नहीं है, कल सुबह रजा साहब के दिखाएंगे कि ये चोर है, बेईमान है। ये मॉडस ऑपरेंडी इनकी कौम को खत्म करनी होगी। जो ये इस तरीके की बदकलामियां करते हैं, कौम को ही आगे आके इन लोगों को जवाब देना होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे अंजुमन हैदरी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और इंटरनल ऑडिटर हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, सबके बयानात आपने सुने और इनका कहना ये है कि ये जो इल्जामात लग रहे हैं, अवाम जो है ख़ास तौर से जो खैर ख्वाह हैं इस अंजुमन के, इस दरगाह के, और जो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे काम हो रहा है, ये अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो खुद आएं और हकीकत को देखें और जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनसे भी सवाल करें, और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो वो हमसे भी सवाल करें। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये ज़मीन हासिल हुई है, नर्सरी हासिल हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम हो रहा है और मुस्तकबिल में भी इसी तरह से ये काम होता रहे। इसके लिए यकीनन ज़रूरी है कि बहुत ईमानदाराना तौर पर जो खैर ख्वाह हैं वो आगे आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।